देव यज्ञ अर्थात यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। यज्ञ में पहली बात है देव अर्थात परमात्मा की उपासना की जाती है। देव यज्ञ के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं। एक तो परमात्मा की उपासना की जाती है, दूसरा जो विद्वान है, जो योगाभ्यासी है, उनकी संगति, उनका उपदेश सुना जाता है, उनकी संगति से लाभ उठाया जाता है। तीसरा है जो भौतिक द्रव्य है, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, तो उनकी शुद्धि के लिए आहुति दी जाती है। तो ये क्रियाएं यज्ञ में होती है। इन 3 क्रियाओं के द्वारा इसका नाम देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ में ये 3 क्रियाएं होती है। अब अग्निहोत्र का अर्थ, देव यज्ञ का नाम अग्निहोत्र है। इसका अर्थ अग्नि, अग्नि अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर के लिए, अथवा दूसरा अर्थ हो जाएगा अग्नि जल वायु आदि की शुद्धि के लिए। एक तो परमेश्वर के लिए, दूसरा अग्नि जल वायु आदि की शुद्धि के लिए अग्नि में जो आहुतियां दी जाती है उसका नाम अग्निहोत्र है। अर्थात परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए, और जो अग्नि है, वायु है, जल है, इनकी शुद्धि के लिए आहुतियां दी जाती है, तो वो अग्निहोत्र कहलाता है। अब जो अग्निहोत्र हम करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, उसका समय क्या होना चाहिए? तो उसके लिए प्रतिदिन प्रातः और सायं का समय निर्धारित किया गया। सुबह और शाम 2 समय प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। सायं संध्या उपासना से पूर्व और प्रातः संध्या उपासना के पश्चात करना चाहिए। शाम के समय संध्या उपासना से पहले यज्ञ का विधान है, और सुबह के समय संध्या उपासना के बाद में यज्ञ का विधान है। अर्थात दोनों संधि वेलाओं में, जब सुबह के समय में रात्रि की समाप्ति और दिन का प्रारंभ होता है, तो उस समय सूर्य निकलता है। सूर्य जब निकलता है उस समय प्रातः काल के समय में यज्ञ करना चाहिए, सुबह के समय में। और शाम को जब सूर्य छिपने को होता है, सूर्यास्त होने को होता है, अर्थात कुछ ही सूर्य बचा हुआ होता है, उस समय यज्ञ करना चाहिए। अब सुबह के समय संध्या के बाद यज्ञ क्यों करते हैं? संध्या के बाद यज्ञ इसीलिए करते हैं क्योंकि जो संध्या उपासना का समय है वह होता है दिन और रात के बीच का समय होता है, और उसमें सूर्य से पहले, सूर्य निकलने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, तो वो समय संध्या उपासना के लिए उचित होता है। और यज्ञ हवन के लिए सूर्य का होना अनिवार्य है, तो जब सूर्य निकलेगा उस समय यज्ञ करना चाहिए। शाम के समय संध्या उपासना से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि संध्या का समय वही है, रात्रि और दिन के बीच का जो टाइम है, तो सूर्य के रहते हुए ताकि यज्ञ हमारा पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हम संध्या कर लेंगे। तो इस कारण से सुबह के समय संध्या के पश्चात, उपासना के पश्चात, और शाम के समय उपासना से पहले यज्ञ का विधान किया गया है। और किसी विशेष परिस्थिति में एक समय भी यज्ञ कर सकते हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति है, व्यवस्था है, तो दोनों समय यज्ञ न कर सके तो उस दिन एक काल में दोनों काल के मंत्रों से आहुतियां देकर यज्ञ किया जा सकता है। यह आपातकालीन विधान है। अब यज्ञ कौन करे, इस विषय में यज्ञ एक उपासना तथा परोपकार का कर्म, एक उपासना भी इसमें होती है, दूसरा उपकार भी होता है, दूसरे व्यक्तियों का या इसमें जो है उपकार भी किया जाता है, अन्यों का उपकार भी यज्ञ के द्वारा होता है। सभी समर्थ पवित्र एवं श्रद्धालु
बच्चे से लेकर वृद्ध नर नारी सब जो है यज्ञ कर सकते हैं। सबको यज्ञ करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है कि कोई यज्ञ ना कर सके। सब हर कोई यज्ञ कर सकता है। जो स्वयं यज्ञ ना कर सके वे ऋत्विक का वर्ण करके यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। जिसके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, बहुत सारे कार्य है, तो वे ऋत्विज का अनुष्ठान करके यज्ञ करेंगे। यज्ञ की विधि नहीं जानते हैं तो भी जो है ऋत्विज द्वारा वे यज्ञ कर सकते हैं। और जो गृहस्थी लोग होते हैं उनमें स्त्री पुरुष दोनों मिलकर यज्ञ करें। दोनों को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। पति पत्नी को किसी विशेष व्यवस्था के कारण यदि उन दोनों में से एक अनुपस्थित है तो उसके बदले का भी जो आहुति है एक व्यक्ति दे सकता है। यदि पत्नी अनुपस्थित है तो पति उसके स्थान पर आहुति दे सकते हैं। 2 बार मंत्रों की आहुति हो जाएगी। और यदि पति अनुपस्थित है तो पत्नी जो है उसके स्थान पर आहुति दे सकती है। लेकिन ये भी आपातकालीन विधान है, ये कोई नियम नहीं है इस प्रकार का। कभी आपत्ति है, मजबूरी है, एक ही उपस्थित रहता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मंत्रों को पूरा कर देवे और आहुतियां भी जो है पूरी दे देवे। अब यज्ञ के वस्त्र कैसे होने चाहिए? यज्ञ के वस्त्र स्वच्छ रहने चाहिए, साफ वस्त्र। और जब स्वच्छ है तो किस प्रकार के, किस रंग के होने चाहिए? पवित्र और सादगी पूर्ण वस्त्र हो, जिनमें पवित्रता दिखाई देवे, जिनमें सादगी दिखाई देवे। और इसके लिए श्वेत अर्थात सफेद वस्त्रों की परंपरा अधिक रही है। क्योंकि सफेद वस्त्र की विशेषता ये होती है कि उसमें जो मल होता है वो जल्दी दिखाई दे जाता है। गंदगी जैसे ही आती है सफेद वस्त्र में तो शीघ्रता से दिखाई दे जाती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रहता है। अन्य रंगों की अपेक्षा जो सफेद रंग का प्रयोग करते हैं, सफेद रंग के कपड़ों का, उनके कपड़े अधिक स्वच्छ होंगे। काले रंग का होगा या किसी मिश्रित रंग का होगा, स्लेटी रंग का होगा, तो उनमें जो है ना कम पता चल पाता है मैल का, मल का, गंदगी का। तो कम पता चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो गंदे रहेंगे। गंदे रहेंगे तो इसका मतलब वो मलिन है वस्त्र। और सफेद वस्त्र में जो है तुरंत पता चल जाता है, इसलिए सफेद वस्त्रों को उत्तम बताया है। इनका पहनने का विधान ये अच्छे है। तो सफेद वस्त्रों में मलिनता का अंश शीघ्र ही हमारे सामने आ जाता है। अब यज्ञ के स्थान की हम बात करें, यज्ञ का क्या स्थान होना चाहिए? यज्ञ के लिए शुद्ध और पवित्र स्थान होना चाहिए। शांत एकांत प्रदेश हो, जिस स्थान पर यज्ञ करते हो वहां शांत और एकांत हो, हल्ला गुल्ला ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है, बाधा पहुंच रही है, मन जो है व्यक्ति का बाधित हो रहा है, तो ऐसे स्थान पर यज्ञ नहीं करना चाहिए। और जहां स्वच्छ वायु बहती हो वहां पर ही यज्ञ करना चाहिए। कहीं बाधा हो, उपद्रव हो, ऐसे स्थान पर यज्ञ नहीं करना चाहिए। और सबसे उत्तम तो यज्ञशाला जो है उसमें यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ का आसन कैसा हो? स्वच्छ पवित्र सुखद आसन, जिस पर शांति से, आराम से, धैर्य पूर्वक व्यक्ति बैठ सके, लंबे समय तक व्यवधान रहित होकर के बैठ सके। इस प्रकार के वस्त्र जो है यज्ञ के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे कुश है, ऊन है, कपास है, रेशम है, मृग चर्म है, तो इन सब वस्त्रों का प्रयोग जो है यज्ञ में बैठने के लिए हम कर सकते हैं। यज्ञ में बैठने की दिशा क्या होनी चाहिए? यज्ञ में सभी के बैठने का स्थान निर्धारित है। यजमान पत्नी, संस्कार्य व्यक्ति, जो यजमान है, यजमान पत्नी है और जिसका संस्कार हो रहा है, वह व्यक्ति उपस्थित जनों का स्थान कुंड के पश्चिम में पूर्व अभिमुख होना चाहिए। जो कुंड की पश्चिम दिशा है उसमें पूर्व की ओर मुख करके इन लोगों का स्थान होना चाहिए। और जो होता है, होता का स्थान पश्चिम में पूर्वाभिमुख
अध्वर्यु है उसका स्थान उत्तर में दक्षिणाभिमुख होना चाहिए। और जो उद्गाता है, उद्गाता पूर्व में पश्चिम की ओर मुख करके उसका स्थान होना चाहिए। और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का दक्षिण में उत्तराभिमुख स्थान होना चाहिए। ब्रह्मा जो है उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में बैठेगा। अब यज्ञ कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा यज्ञ की होनी चाहिए, न्यून या अधिक? प्रत्येक व्यक्ति प्रति समय न्यून से न्यून 16 आहुतियां दे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी 16 आहुतियों का विधान यज्ञ में किया कि कम से कम एक समय में 16 आहुतियां देना है, और अधिक से अधिक अपनी सामर्थ्य, इच्छा, अनुकूलता के हिसाब से। अधिक यज्ञ करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह गायत्री आदि मंत्रों के अंत में स्वाहा लगाकर अथवा किसी वेद का पारायण यज्ञ करके आहुति दे सकता है। तो जो वेद है, वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से जो यज्ञ के लिए योग्य मंत्र है, उन मंत्रों को लेकर के तो जो है पारायण द्वारा जो है यज्ञ में आहुतियां दे सकता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ की विधि है, उस यज्ञ की विधि को हम अपना करके यज्ञ कर सकते हैं। बाकी चर्चा